बच्चों, हमारे चैनल टॉपअप क्लासेस बिजनौर में आपका स्वागत है। और आज मैं अपनी वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के पहले लेसन को समझाऊंगा, इंटर क्लास के, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर आप भौतिक कब शुरू करेंगे, तो मैंने सोचा कि भौतिक की वीडियो भी कुछ डाल देता हूँ जिससे बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो पहला लेसन बच्चों आते हैं। और तो बच्चों, ये पहला लेसन हमारा जिसका नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, सही ना। तो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश। बच्चों, विद्युत आवेश होता क्या है ये बताऊंगा। मैंने इसमें लिख भी रखा है, अपनी नोटबुक खोल के आप नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखते रहना, नोट करते रहना, है ना। तो विद्युत आवेश क्या है बच्चों? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, यानी प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसा गुण उपस्थित होता है बच्चों जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है या उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है। और इसे बच्चों Q से निरूपित करते हैं। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये हमें Q से आवेश को कैसे डिनोट करते हैं पता होना चाहिए, Q से। और विद्युत आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है बच्चों, और इसका SI मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। और बच्चों, विद्युत आवेश की मैंने डेफिनेशन दी। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक ऐसा, यानी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। और बच्चों, विद्युत आवेश का सूत्र Q बराबर NE है, जहां N क्या है? N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और बच्चों, एक पॉइंट मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा जो आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है, वाइवे में पूछ लेता है जब, और वैसे भी कंपटीशन में, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होता है? तो बच्चों, एक कूलाम आवेश जो निर्मित होता है 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होता है। ये तो बात थी बच्चों विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश मैंने बता दिया, प्रत्येक वस्तु में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम है। और बच्चों, अब जानेंगे हम आवेश के प्रकार। बच्चों, आवेश के जो प्रकार हैं, तो एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक हमारे विलियम गिलबर्ट के अनुसार, विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है तो ये नाम याद रखना, मैंने लिख दिया था कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण के से आवेश दो प्रकार के होते हैं बच्चों। आवेश दो प्रकार के, वो किसने बताया था? विलियम गिलबर्ट ने। और उनके जो नाम दिए थे, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, वो दिए थे हमारे अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो यह चीज़ पढ़ते रहना। विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण की भांति जो है आवेश दो प्रकार के प्राप्त हुए, और जिनका नाम अमेरिकन वैज्ञानिक ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणावेश दिया। तो मुख्य रूप से बच्चों आवेश कितने प्रकार के हुए? मुख्य रूप से आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर एक धनात्मक आवेश और नंबर दो ऋणावेश। तो बच्चों, अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना सारी डेफिनेशन, सही ना। तो अब बच्चों धनावेश जानेंगे। धनावेश क्या है? धनावेश है यदि किसी क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो उसे धनावेश होता है। मान लो सपोज दैट बच्चों किसी पर 20 आवेश थे और उसने 2 आवेश किसी और को दे दिए, तो इसका मतलब उस पर 18 आवेश हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा वो धनावेश होगा। और इसी प्रकार ऋणावेश, किसी क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जैसे कि बच्चों एक एग्जाम्पल से कहूँगा मैं, ये दो धातु के गोले हैं A और B, ये A है, ये B है। अब बच्चों मान लो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी। तो बच्चों क्या होगा? मान लो इसके हमने किसी तार से जोड़ दिया और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इधर को चले गए, स्थानांतरित हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब इसमें कितने शेष बचे होंगे? 25 इलेक्ट्रॉन। और इसमें जब 5 आ गए, 30 में से 5 चले गए तो 25, इसमें 20 थे, 20 में 5 आ गए तो कितने बचे होंगे? 25 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस वाले गोले में 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो बच्चों ये हो गया धनावेश। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की
वृद्धि हो गई है, तो ये वाला गोला हो गया ऋणावेश। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर कोई धातु का गोला हो या छड़ हो या कोई वस्तु, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के कारण ऋणावेश होगा। ये डेफिनेशन हमने दी है, किसी छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, और इसके विपरीत किसी छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। तो बच्चों अपनी नोटबुक पे नोट करते चले जाना साथ साथ। और बच्चों अब पढ़ेंगे हम सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण। इसका मतलब यह है बच्चों, सजातीय आवेशों में तो होता है प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में होता है आकर्षण। अब बात आ रही सजातीय आवेश विजातीय आवेश होते कैसे हैं। सजातीय आवेश होते हैं बच्चों, मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसी प्रकार सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब सजातीय आवेश बच्चों समान प्रकृति से यह अभिप्राय है, यहाँ पर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी ऋणावेश है, तो इसका मतलब ये हो गए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इस पे भी प्लस और प्लस। मान लो दो धातु के गोले हैं, एक ए है और बी है, इस पे भी प्लस आवेश है, इस पे भी प्लस आवेश है। तो बच्चों ये है जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, सजातीय आवेश। ये ए और बी, इस पे भी धनावेश है, इस पे भी धनावेश है, तो ये क्या हो गए, सजातीय आवेश। ये प्रोटॉन पे भी धनावेश, ये क्या हो गया, सजातीय आवेश। यानी समान प्रकृति का मतलब है जिस पर आवेश एक जैसे प्रकृति का हो, या तो धनावेश या ऋणावेश। तो समान प्रकृति के आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, प्रोटॉन क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इसके विपरीत जो है विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति का मतलब हो गया जैसे एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, इस पर धन चार्ज है, इस पर ऋण चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या होगा, आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, सही ना। मान लो एक अल्फा कण ले लें, अल्फा कण पर धनावेश होता है, और हम यहाँ पर कोई ऋणावेश ले लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, तो बच्चों ये आपस में क्या करेंगे, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है बच्चों, सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल होता है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। अब बच्चों हम विद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या हैं बच्चों, तो सबसे पहला नियम यही है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जो हमने अभी उपरोक्त पढ़ा है। पहला है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो बच्चों इसका मतलब यह है, आकर्षण भी हमने पढ़ा है कि विपरीत यानी विजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण, और सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। तो यही है बच्चों पहले नियम के अनुसार कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो विद्युत आवेशों का मूलभूत गुण पहला कौन सा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे कि मैंने बताया रखा है कि ये प्लस प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो इनके बीच में कैसा बल रहेगा, आकर्षण। ये है हमारे विजातीय आवेश हैं बच्चों। अब यहाँ पर मान लो ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो बच्चों इस पर कैसा बल रहेगा, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर भागने का प्रयास करेंगे। तो ये कैसे हो गए, सजातीय आवेश। अब बच्चों नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में बच्चों है आवेश का संरक्षण बच्चों दूसरा मूलभूत गुण है, आवेश का संरक्षण। पहले भी हमने सजातीय यानी हम आकर्षण प्रतिकर्षण पढ़ा, अब पढ़े आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है बच्चों, कि आवेश को सुरक्षित रखना। यानी ये कह सकते हैं हम बच्चों कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। यानी आवेश का संरक्षण का नियम क्या है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, और अर्थात ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों मैंने अभी बताया था, मैंने दो गोले ले लिए,
ए और बी। बच्चों मान लो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसे किसी चालक तार से जोड़ दिया। तो बच्चों चालक तार से जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि अधिक जिस धातु में अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस धातु में होने लगता है जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि धातु ए में 30 इलेक्ट्रॉन है और धातु बी में 20 इलेक्ट्रॉन है, सही ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। बच्चों वो इलेक्ट्रॉन जो है तापांतर के कारण भी जा सकते हैं, घर्षण के कारण भी जा सकते हैं, सही ना, और प्रेरण द्वारा भी जा सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर फिलहाल इस टाइम तो हम पढ़ रहे हैं आवेश का संरक्षण। मान लो बच्चों आवेश इससे 30 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन इधर को चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 25 इलेक्ट्रॉन। 30 में से 5 चले गए, यहाँ 20 में 5 आ गए तो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब इसमें तो ये 25 हो गए तो ये भी 25 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों 30 और 20 कितने इलेक्ट्रॉन थे? 30 और 20 कितने इलेक्ट्रॉन थे? 50 इलेक्ट्रॉन। और अब कितने हैं? 25 प्लस 25 कितने हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले भी आवेश 50 इलेक्ट्रॉनों के बराबर था, अब भी आवेश 50 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आवेश संरक्षित है, यानी आवेश को न तो नष्ट किया जाता है न ही उत्पन्न किया जाता है, केवल एक धातु से दूसरी धातु पर स्थानांतरित किया जाता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि गोले ए से 5 इलेक्ट्रॉन गोले बी पर स्थानांतरित हो गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। गोले बी में 5 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई तो गोले में, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो इसका मतलब गोला ए धनावेश होगा, धनावेशित होगा, और गोले बी पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो वृद्धि हुई है, 20 से 25 हो गए तो ये ऋणावेशित होगा। यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो अधिकता है तो वो ऋणावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वो धनावेश। तो बच्चों अब विद्युत आवेश की योज्यता, तीसरा मूलभूत गुण है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता तो बच्चों फिजिक्स में कोर्स बहुत है इसलिए अपने नोटबुक पे करते चलेंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत हल्की स्पीड में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि एक ही चैप्टर को समझाने में बहुत वीडियो अपलोड करनी पड़ जाए। तो इसलिए आप लोगों को नोटबुक पे करते रहना और घर पे पढ़ते रहना। बार बार रिक्वेस्ट है वीडियो देखते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए अगली वीडियो के लिए तो बेल आइकन का बटन को प्रेस कर देना। विद्युत आवेश की योज्यता बच्चों, तो विद्युत आवेश की योज्यता से क्या है बच्चों? विद्युत आवेश की योज्यता मतलब यदि कोई हमारा, ये हमने मान लिया बच्चों कि कोई निकाय है वो कई सारे आवेशों से मिलकर बना है, उसमें कुछ धनावेश होंगे कुछ ऋणावेश होंगे। तो बच्चों कुछ धनावेश कुछ अगर हम सभी आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ दें तो जो परिणामी आवेश होगा वो कुल आवेश होगा। तो उसके आधार पर ये डेफिनेशन है, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके भिन्न भिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे यदि कोई आवेश n निकाय से मिलकर बना है जिनके आवेश Q1 प्लस का है, Q2 प्लस का है, Q3 माइनस का है, Q4 माइनस का है, इसी प्रकार डॉट डॉट Qn प्लस का है, तो बच्चों कुल आवेश कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, जो प्लस वाले प्लस के साथ जोड़ेंगे चिन्ह के साथ, जो माइनस वाले माइनस के साथ, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 डॉट डॉट। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट मूलभूत गुण है चौथा हमारा, ये वेरी मोस्ट है जो हमारे एग्जाम में बहुत आता रहता है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता, परमाणुकता ही बोलते हैं बच्चों इसे। तो आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता, तो बच्चों आवेश का क्वांटीकरण परमाणुकता है क्या कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी एक निश्चित न्यूनतम मान जो है उसका पूर्ण गुणज होता है, और इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। यानी Q बराबर N, जहाँ N क्या है बच्चों? N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी मूल, इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल है जिसका मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19 मूल आवेश है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यहाँ पर कोई ऋण होने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस है। तो N क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? मूल आवेश। यानी इसका मतलब है कि सदैव आवेश इस आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मान लो अल्फा कण है, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इससे 2 के यानी कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस की 19 2 से गुणा कर देंगे
सही ना। तो मान लो जिस धातु में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से गुणा कर देंगे, इसलिए प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है और इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं और इसका सूत्र Q बराबर Ne। बच्चों विद्युत आवेश की इकाई, तो विद्युत आवेश की इकाई, तो बच्चों विद्युत आवेश की इकाई में पहले ही बता चुका हूँ कि SI पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है और इसके साथ साथ बच्चों कुछ ये याद होने चाहिए। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। बच्चों ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टेट कूलाम। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं और 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। और बच्चों ये 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, जो कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है ये, सबसे बड़ी इकाई क्या है? 1 फैराडे, और 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। और बच्चों 1 माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो का चिन्ह है, 1 माइक्रो कूलाम होते हैं 10⁻⁶ कूलाम। 1 नैनो कूलाम में होते हैं 10⁻⁹ कूलाम। और आवेश की बच्चों बीमा 80 याद कर लेंगे, बीमा पर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मैं आगे भी आपके लिए भौतिक विज्ञान की ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और बच्चों थोड़ा स्पीड से इसलिए करना पड़ा है कि भौतिक में सिलेबस बहुत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सही ना।